स्टूडेंट्स, आज 1 अगस्त 2020 है और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन पे हम डीपली में भी जाएंगे। उनके अंदर एक से अनेक क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टूडेंट चलते हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हरिकृष्ण ने BIEL इंटरनेशनल चीज़ फेस्टिवल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है स्टूडेंट्स? दूसरा। कौन सा किया है? दूसरा स्थान है वो श्री हरिकृष्ण ने एक अभी BIEL इंटरनेशनल चेस जो फेस्टिवल हुआ था उनके अंदर उन्होंने दूसरा स्थान किया है। इनको क्या है स्टूडेंट्स? भारतीय ग्रैंड मास्टर, क्या बोलते हैं? भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने अभी स्विट्जरलैंड के अंदर ये आयोजित अपनी 53वीं जो BIEL इंटरनेशनल चीज फेस्टिवल हुई थी उनके रैपिड सेक्शन में इनका कौन सा स्थान है स्टूडेंट? दूसरा स्थान है। और जो वर्ल्ड में 26 नंबर काबिज खिलाड़ी ने शीर्ष पर रहने वाले पोलैंड के राडोस्लो वोजटास की तुलना में 10 अंक है वो कम प्राप्त किए। तो जो पोलैंड के जो रोडलोस्लो है उनका है वो फर्स्ट नंबर आया है। तो अभी ये कहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट? ये 53वीं टूर्नामेंट हुई थी और कहाँ पे हुई थी? स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्विट्जरलैंड के अंदर 53वीं हुई थी। उसके अंदर भारत से दो अपना देश से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो कौन थे? हरिकृष्ण थे और इनका भी है वो दूसरा स्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जिला रहा है? कौन सा जिला रहा है अभी? बीजापुर। कौन सा रहा है? बीजापुर जो जिला है वो अभी नीति आयोग की जो आकांक्षी जिलों की जो श्रेणी है उसके अंदर हुई है। अभी देखिए ये आकांक्षी जिलों क्या रहता है कि जो सरकारी थिंक टैंक एक थीम है उसमें नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को क्या है फरवरी और जून 2020 की अवधि के दौरान इसका जो समग्र डेल्टा रैंकिंग है उसमें आकांक्षी जिलों के अंदर इनका स्थान है वो फर्स्ट दिया गया है। अभी ये आकांक्षी जिला क्या रहता है? इसमें जो मेन मुख्य उद्देश्य रहता है कि किन जिलों की विकास पर वापस लाना है। जो जिले रहते हैं पिछड़े हुए उन जिलों को वापस उनका जो बुनियादी ढांचा है उन विकास को सभी के अंदर अच्छा करना है। उसके अंदर क्या रहता है? जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा क्या है इसको उसमें शामिल किया गया है। और इसी जो रैंकिंग हुई थी इसके अंदर नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में तो इसमें बीजापुर है वो फर्स्ट स्थान पे आया है। और जो री भोई मेघालय का एक जिला है और एक बहराइच उत्तर प्रदेश, इसमें ये दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा है। जो री भोई है वो दूसरे स्थान पर रहा है और जो बहराइच है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो अभी नीति आयोग का जो अध्यक्ष रहता है वो कौन रहता है? काफ़ी टाइम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो कौन रहता है नीति आयोग का अध्यक्ष? नीति आयोग का जो चेयरमैन रहता है वो PM नरेंद्र मोदी है। कौन है स्टूडेंट? PM नरेंद्र मोदी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी नीति आयोग की 1 जनवरी 2050 के अंदर क्या इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कौन थे स्टूडेंट्स? वो थे अभिनेता थे। कहाँ के अभिनेता थे? वो थे मलयालम एक्टर थे एक्चुअली। कौन थे? मलयालम एक्टर थे। और इनका हाल ही के अंदर क्या है? उनको निधन हो गया। उनकी जो करियर की शुरुआत थी वो 1993 के अंदर जो कन्याकुमारी रियल ओरू कविता थी उसके साथ की थी। उन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्म जगत में 200 से अधिक फिल्मों में इन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स? काम किया है। और इनका हाल ही के अंदर क्या हो गया है? इनका निधन हो गया एक लंबी अरसे की बीमारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वो कौन थे? एक लोक संगीतकार थे। कौन थे? लोक संगीतकार थे जो शेरिंग लेप्चा है, और इनका स्टूडेंट्स हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अभी ये जो इनको पद्मश्री भी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये कहाँ के थे? ये इनका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था। कलिम्पोंग एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत है वो एक सैनिक के रूप में की थी। किसके रूप में? एक सैनिक के रूप में की थी। और उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इनको जो 1960 में ऑल इंडिया रेडियो है पर लोक संगीत के कार्यक्रम भी इन्होंने किए थे। तो हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। और इनके उत्कृष्ट योगदान में, जो संगीत के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान में, इनको साल 2007 के अंदर इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। और हाल ही के अंदर इनका स्टूडेंट्स क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही के अंदर एक जो डिजिटल वॉलेट कंपनी है मोबीक्विक, उन्होंने इस ऐप को क्या किया है? ये लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये किसी भी यूजर्स को यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में इसके क्या करेगा? सक्षम बनाएगी। जो MPay.me है का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, इसमें सिंगल लिंक से आप पैसे भेज सकते हैं और पैसे प्राप्त भी कर सकते हैं। और ये मोबाइल के साथ साथ में डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। तो हाल ही के अंदर है वो किसने लॉन्च किया है? मोबीक्विक ने लॉन्च किया है। अभी मोबीक्विक के जो CEO कौन है स्टूडेंट्स? मोबीक्विक के CEO कौन है? विपिन प्रीत सिंह। कौन है? विपिन प्रीत सिंह। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है इसका जो मुख्यालय है। और उन्होंने हाल ही के अंदर है वो क्या लॉन्च किया है? MPay.me। क्या है? MPay.me है वो लॉन्च किया है। इसके अंदर जो यूजर्स को है वो एक ही लिंक से पैसा है वो भेज सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड निम्न में से किसने तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है आश्रय मेडिकल जो बेड है वो? DIAT ने। किसने किया है? DIAT मीन्स डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी उन्होंने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक बेड तैयार किया है, उसका नाम दिया गया है आश्रय। इससे क्या होगा? ये एक आइसोलेशन सिस्टम इसके अंदर रहेगा और इसके अंदर क्या पुनः उपयोग किए जाने वाले भी समाधान है, जिससे अल्कोहल के पास एक खींचने या नेगेटिव दबाव बनाकर एरोसोल को और अधिक फिल्टर और विघटित करके कोविड-19 रोगियों के लिए जरूरी आइसोलेशन को बनाया जा सकता है। तो अभी ये है इसका जो मॉडल बनाने वाले जो निर्माता है उनके अनुसार माने तो ये 10 बेड की एक यूनिट स्थापित करने की लागत लगभग 1 लाख रुपए आएगी, जबकि अगर घर में आप इस बेड को क्वारंटाइन के लिए एक बेड की लागत है वो तकरीबन 15,000 रुपये रहेगी। तो अभी ये बेड है वो स्थापित किया किसने किया है? DIAT ने। अभी DIAT का कुलपति और कौन है? CP राम नारायण। कौन है? CP राम नारायण इसका जो कुलपति है। और इसका DIAT का मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इन्होंने हाल ही के अंदर आश्रय बेड है वो एक तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ICRA ने अपना नया MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? N श्रीरामन को। N श्रीरामन को जो ICRA है उन्होंने अपना क्या है? MD और CEO है वो नियुक्त किया है। अब ICRA ये क्या रहती है? ये घरेलू रेटिंग एजेंसी है और उनका हाल ही के अंदर क्या है? N शिवराजन को 3 साल की अवधि के लिए अपना
जो है नया प्रबंधक, निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इनके जो पूर्व है समूह के सीईओ कौन थे? नरेश टक्कर की ये जगह लेंगे। तो जो ये शिवरामन आईसीआरए समूह की कारोबारी रणनीति और नवाचार को चलाने वाले संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण, विश्लेषणात्मक उत्कृष्टता को मजबूत करने के साथ साथ रेटिंग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। अभी आईसीआरए का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गुड़गांव, हरियाणा में। और इसके जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक कौन है? अरुण दुग्गल। और अभी आईसीआरए की जो एमडी नियुक्त किया गया है वो कौन है? एन शिवरामन है वो आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। इनको है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का है वो निजी सचिव है वो, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? रजत भाटिया ने हाल ही के अंदर क्या किया है? संन्यास का ऐलान किया है। ये एक दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने जो अपना करियर है वो 99 और 2000 में तमिलनाडु से अपने करियर की शुरुआत की थी और उनका जो अपना अधिकांश जो क्रिकेट है वो है दिल्ली के लिए ही इन्होंने खेला है। अब रजत भाटिया का जो करियर है स्टूडेंट्स वो कहता है इन्होंने 112 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें इनकी जो औसतन रन वैल्यू है वो 49.10 की औसत से 6482 रन इन्होंने अपना बनाया है। और इन्होंने जो आखिरी बार जो मैच था वो 2019 में खेला और रणजी ट्रॉफी 2018-19-17 में 700 रन भी इन्होंने बनाए थे। और इन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है स्टूडेंट्स? संन्यास की है वो घोषणा कर दी है। और ये अभी से क्रिकेट सभी जितने भी क्रिकेट्स के फॉर्मेट रहते हैं उसमें अभी नहीं खेलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ